आज हम देखने वाले हैं धातु कर्म। क्या जो होता है हमारा धातु कर्म, धातु कर्म। हम देखेंगे धातु कर्म क्या होता है। जैसे हम लेते हैं CuFeS2, CuFeS2 हमारा क्या होता है, कॉपर पायराइड, कॉपर पायराइड है। और ये क्या है, अयस्क है। क्या है, और कॉपर पायराइड कॉपर का अयस्क होता है। और ये क्या है, अयस्क। तो इस अयस्क से कॉपर को शुद्ध धातु मतलब कॉपर जो है प्राप्त करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। मतलब क्या, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को धातु कर्म कहते हैं। बड़ी ही आसानी से हम समझ सकते हैं। हमें इस तरह भी लिख सकते हैं कि जिन भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है, उसे धातु कर्म कहते हैं। इस तरह भी हम इसे कह सकते हैं। इनमें जो है कई प्रक्रियाएं होती हैं। नंबर फर्स्ट जो होता है, इनमें 3 प्रक्रियाएं होती हैं। तो फर्स्ट जो है हमारा वो है अयस्क का सांद्रण। फर्स्ट जो होता है अयस्क का सांद्रण होता है। सेकंड जो है वो है धातु का निष्कर्षण। और थर्ड जो होता है हमारा धातु का शोधन। अब हम एक एक करके देखेंगे कि अयस्क का सांद्रण क्या होता है और ये सब हमारे हैं। अब इनको एक एक करके हमें देखना है। अब हम देखते हैं धातु कर्म का पहला स्टेप जो है अयस्क का सांद्रण। तो हम जानते हैं अयस्क जो होता है, अयस्क में क्या होते हैं, जब हम निकालते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़, पृथ्वी से जब निकाला जाता है धरती से, तो मिट्टी कंकड़ बालू कई सारी चीज़ें होती, बहुत सारी गंदगियाँ मतलब अशुद्धियाँ होती हैं। तो क्या किसी अयस्क से अशुद्धियाँ मिट्टी कंकड़ बालू को पृथक करने मतलब निकालने या हम कह सकते हैं पृथक करने की क्रिया को हम क्या कह सकते हैं, हम पृथक करने की क्रिया को अयस्क का सांद्रण कहेंगे। ठीक, क्या कहेंगे, अयस्क का सांद्रण मतलब किसी अयस्क से मिट्टी कंकड़ बालू आदि को निकालने की मतलब पृथक करने की क्रिया को हम अयस्क का सांद्रण कहते हैं। और अयस्क की जो सांद्रण की विधियाँ होती हैं, कई विधियाँ होती हैं, लेकिन वो क्या है कि अयस्क के सांद्रण की विधियाँ प्रकृति पर निर्भर करती हैं। और जैसी प्रकृति होगी उस तरह की हम क्रिया करेंगे। ठीक, अब देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंट केवल झाग-फलन विधि है अयस्क का सांद्रण में। तो हम देखते हैं पहले एक जो है जार है, इसमें क्या है, इसमें वायु, यहाँ से ऊपर से वायु आ रही है, इधर अयस्क, ये ऊपर अयस्क भरा है जहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं हमें। और जो इधर से हम इसके अंदर जो है जल तथा तेल का मिश्रण है, और नीचे जो है हमारी अशुद्धियाँ जो होती हैं बैठ जाती हैं। तो हम देखेंगे इसमें क्या है, इस विधि के द्वारा मुख्यतः सल्फाइड अयस्क को, जैसे कॉपर पायराइड, जो सल्फाइड अयस्क जैसे हमने बताया था जिसमें सल्फर की अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं, तो सिल्वर ग्लास और कॉपर पायराइड तथा गैलेना का सांद्रण किया जाता है। ठीक, जब सल्फाइड अयस्क उनमें उपस्थित अशुद्धियों की तुलना में तेल द्वारा शीघ्रता भीगती हैं, मतलब वहाँ पर तेल होता है उससे शीघ्रता जब भीगती हैं तो आगे क्या होता है देखते हैं। तथा सल्फर अयस्क में उपस्थित अशुद्धियाँ सल्फाइड अयस्कों की तुलना में पानी में बने हुए सल्फाइड अयस्क के निलंबन में जब वायु प्रवाहित करते हैं, जब वायु ऊपर से आती है प्रवाहित करते हैं, तब सल्फाइड अयस्क के कण झाग बनकर ऊपरी सतह पर आ जाते हैं और तथा अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं। इस क्रिया को फेन प्लॉन विधि कहते हैं। मतलब
जो अशुद्धियाँ होती हैं वो हमारी क्या होती है, नीचे बैठ जाती है, और जो हमारा अयस्क होता है ऊपर आ जाता है। एक बार हम चित्र को फिर देख लेते हैं। ऊपर जो है हमारे अयस्क आ जाते हैं, और वायु ऊपर से जब हम प्रवाहित करते हैं तो तेल के साथ क्रिया करते हैं अयस्क, और जल तथा तेल का मिश्रण होता है बीच में, और अशुद्धियाँ जो होती हैं हमारी नीचे बैठ जाती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, झाग प्लवन विधि या फैन प्लवन विधि कहते हैं।